ओम शांति। आज 4 नवंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत स्नेह भरी बात समझाई कि पिता व्रता बच्चे वो हैं जो एक बाप की श्रीमत पर चलते हैं, अव्यभिचारी याद में रहते हैं। सच्चे सच्चे पिता व्रता वो हैं जो श्रीमत पर पूरा पूरा चलते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। वो कभी भी बाबा को फारकती नहीं देंगे। गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब तुम बच्चे उस मात पिता को जान गए हो, उनकी याद में रहते हो, तो उनकी श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। गति सदगति दाता एक बाप है, वही पावन बनाने के लिए आते हैं। जो बच्चे याद में रहते हैं, आत्मा पावन बनती जाती है। इस समय नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार शुक्रिया मानते हैं। जो दिल व जान सिख व प्रेम से ईश्वरीय सेवा में उपस्थित हैं, उनके दिल बाबा का शुक्रिया मानती है। बाबा, कमाल है आपकी जो हमें विश्व का मालिक बनाते हो। बाबा के कोई सपूत बच्चे हैं और कोई कपूत बच्चे हैं। संगम पर माया से बहुत बड़ी युद्ध होती है। बाबा कहते जो मेरी याद में रहते हैं तो वो माया पर भी विजयी बन जाते हैं। माला का मणका बनने का पुरुषार्थ करना है। जो माता पिता इस समय आकर के स्वर्ग का सुख देते हैं, तो उनकी याद में रहना है। बहुत सुंदर बात बाबा ने स्पष्ट किया आज। एडम कौन है, इव कौन है? एडम आदि देव, इव आदि देवी। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन से आकर हमें एम ऑब्जेक्ट बताते हैं कि आपको मनुष्य से देवता बनना है। उसके लिए अच्छी रीति पढ़ना है, पढ़ाई में कोई भी गफलत नहीं करनी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे पावन बन, गति सदगति के लायक बनो। पतितात्मा गति सदगति के लायक नहीं। बेहद का बाप तुम्हें बेहद के लायक बनाते हैं। पावन बन, गति सदगति के लायक बनो। पतितात्मा गति सदगति के लायक नहीं। बेहद का बाप तुम्हें बेहद का लायक बनाते हैं। क्वेश्चन है, पिता व्रता किसे कहेंगे? उसकी मुख्य निशानी सुनाओ। पिता व्रता किसे कहेंगे? उसकी मुख्य निशानी। पिता व्रता वह है जो बाप के श्रीमत पर पूरा चलते हैं, अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, अव्यभिचारी याद में रहते हैं। ऐसे सपूत बच्चे हर बात की धारणा कर सकेंगे। उनके ख्यालात सर्विस के प्रति चलते रहेंगे। उनका बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होता जाता है। वो कभी भी फारकती नहीं दे सकते। अंडरलाइन करेंगे, वो कभी भी बाबा को फारकती नहीं देंगे, छोड़कर नहीं जाएंगे। गीता, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे शुक्रिया मानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक जैसी शुक्रिया नहीं मानते। जो अच्छे निश्चय बुद्धि होंगे और जो बाप की सर्विस पर दिलवा जान सिख व प्रेम से उपस्थित है, वही अंदर में शुक्रिया मानते हैं। बाबा, कमाल है आपकी, हम तो कुछ भी नहीं जानते थे, हम तो लायक नहीं थे आपसे मिलने के। सो तो बरोबर है, माया ने सबको नालायक बना दिया। उनको पता ही नहीं स्वर्ग के लायक कौन बनाता है, फिर नरक के लायक कौन बनाता है। वो तो समझते हैं गति सदगति दोनों के लायक बनाते हैं बाप, नहीं तो वहां के लायक कोई है नहीं। खुद ही कहते हैं हम पतित हैं, ये दुनिया ही पतित है। साधु संत आदि कोई भी बाप को नहीं जानते। अभी बाबा ने तुम बच्चों को अपना परिचय दिया। कायदा भी है बाप को आकर अपना परिचय देना है। शिव बाबा स्वयं आते हैं अपना परिचय देने के लिए।
यहाँ ही आकर लायक बनाना है, पावन बनाना है। वहां बैठे अगर पावन बना सकते तो फिर इतने लायक नालायक बनते ही क्यों। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय बुद्धि हैं। जो बच्चे बने हैं नंबरवार निश्चय बुद्धि हैं। बाप का परिचय कैसे देना चाहिए ये भी अकल होना चाहिए। शिवाय नमा भी जरूर है, वही माता पिता ऊंच से ऊंच है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो रचना है, उनको क्रिएट करने वाला जरूर बाप होगा। माँ भी होनी चाहिए। सबका गॉड फादर एक है जरूर, निराकार को ही गॉड कहा जाता। क्रिएटर हमेशा एक ही होता। पहले पहले तो परिचय देना पड़े अल्लाह का। ये युक्ति युक्त परिचय कैसे दिया जाए ये भी समझना है। अल्लाह अर्थात अल्लाह, पहले उनका परिचय देना पड़े। भगवान को ही ज्ञान सागर कहते हैं, उसने आकर राजयोग सिखाया। वे भगवान कौन है पहले अल्लाह की पहचान देनी है। बाबा भी निराकार है, आत्मा भी निराकार है। वो निराकार बाप आकर बच्चों को वर्षा देते हैं। किसी के द्वारा तो समझाएंगे ना, नहीं तो राजाओं का राजा कैसे बनाया। सत्युगी राज्य किसने स्थापन किया। हेवन का रचयिता कौन, जरूर हेवनली गॉड फादर होगा। वह निराकार होना चाहिए। पहले पहले फादर की पहचान देनी पड़ती। श्री कृष्ण को ब्रह्मा विष्णु शंकर को फादर नहीं कहेंगे, उनको तो रचा जाता है। जब सूक्ष्म वतन वालों को भी रचा जाता, वह भी क्रिएशन है, फिर स्थूल वतन वालों को भगवान कैसे कहेंगे। गाया जाता देवताय नमः, वह शिवाय नमः। मुख्य है ये बात। अब प्रदर्शनी में घड़ी घड़ी एक बात नहीं समझाएंगे, ये तो एक एक को अच्छी रीति समझाना पड़े, निश्चय कराना पड़े। जो भी आए उनको पहले बताना है, आओ तुम्हें फादर का साक्षात्कार कराएं। जब प्रदर्शनी लगती है, चित्रों के द्वारा ज्ञान देते हैं, तो बहुत मेहनत लगती है, एक एक को समझाएं, उनको निश्चय बैठे। फादर से तुमको वर्षा मिलना है। फादर ने ही गीता में राजयोग सिखाया, श्री कृष्ण ने नहीं सिखाया। बाप ही गीता ज्ञानदाता है। नंबर 1 बात ये है। रुद्र भगवानुवाच व सोमनाथ शिव भगवानुवाच कहा जाता। हर एक मनुष्य की जीवन कहानी अपनी अपनी है, एक ना मिले दूसरे से। तो जो आए पहले पहले इस बात पे समझाना है। मूल बात समझाने की ये है, परम पिता परमात्मा का कुपिशन ये है। वो बाप है, वो बच्चा है, वो हेवनली गॉड फादर है। शिव बाबा हेवनली गॉड फादर है और श्री कृष्ण हेवनली प्रिंस है। ये बिल्कुल क्लियर करके समझाना है। मुख्य है गीता, उसके आधार पर और शास्त्र है। सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता है। मनुष्य कहते तुम शास्त्र वेद आदि को मानते हो। अरे हर एक अपने धर्म शास्त्र को मानेंगे, सभी शास्त्रों को थोड़ा ही मानेंगे। हाँ, सब शास्त्र हैं जरूर, परंतु शास्त्रों को जानने में पहली मुख्य बात है बाप को जानना, जिससे वर्षा मिलना है। वर्षा शास्त्रों से नहीं मिलेगा, वर्षा मिलता है बाप से। बाप जो नॉलेज देते हैं, वर्षा देते हैं, उसका पुस्तक बना हुआ है। पहले पहले गीता को उठाना पड़े। गीता का भगवान कौन, उसमें ही राजयोग की बात आती है। राजयोग जरूर नई दुनिया के लिए होगा। भगवान आकर पतित तो नहीं बनाएंगे, उनको पावन महाराजा बनाना है। पहले पहले बाप का परिचय दे, ये लिखाओ बरोबर। मैं निश्चय करता हूं ये हमारा बाप है। पहले पहले समझाना है शिवाय नमः, तुम मात पिता हम बालक तेरे। महिमा उस एक की ही है। भगवान को भक्ति का फल आकर देना है। भक्ति का फल क्या है ये तुम समझ गए हो। इसने बहुत भक्ति की, उनको ही फल मिलेगा। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, समझाया जाता। तुम्हारे बेहद के माँ बाप वो हैं, जगत अम्बा जगत पिता भी कहे जाते हैं। एडम और ईव मनुष्य को समझते हैं, ईव को मदर कह देते। राइट वे में ईव कौन है ये कोई नहीं जानते, बाबा समझाते हैं। हाँ, कोई फट से तो नहीं समझ जाएगा, पढ़ाई में टाइम लगता है। बाबा समझा रहे हैं आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा है तो आदि देवी सरस्वती है। लेकिन राइट वे में ईव कौन है, निराकार शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा तन में आते ज्ञान देने के लिए।
तो ब्रह्मा हमारी अलौकिक माँ है। पढ़ते पढ़ते आकर बैरिस्टर बन जाते। पढ़ाई में टाइम लगता है, हाँ कोई फट से तो नहीं समझ जाएगा, पढ़ते पढ़ते आकर बैरिस्टर बन जाते। एम ऑब्जेक्ट है, देवता बनना है तो पहले बाप का परिचय देना है। गाते हुए तुम मात पिता हम बालक तेरे, दूसरा फिर कहते पतित पावन आओ। तो पतित दुनिया, पावन दुनिया किसको कहा जाता? क्या कलयुग अभी 40,000 वर्ष और रहेगा? अच्छा भला पावन बनाने वाला वो तो एक बाप है ना, हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर है। श्री कृष्ण तो हो ना सके, वो तो वर्षा लिया हुआ है। वह श्री कृष्ण हेवन का प्रिंस है, शिव बाबा हेवन का क्रिएटर है, वो है क्रिएशन फर्स्ट प्रिंस। ये भी क्लियर करके बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए तो तुम्हें समझाने में सहज होगा। रचयिता और रचना का मालूम पड़ जाएगा। क्रिएटर ही नॉलेजफुल है, वही राजयोग सिखाते हैं। वे कोई राजा नहीं, वे राजयोग सिखाए राजाओं का राजा बनाते हैं। बाबा राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाते हैं। भगवान ने राजयोग सिखाया, श्री कृष्ण ने राज्य पद पाया, उसने गवाया है, उसको फिर पाना है। चित्रों द्वारा बहुत अच्छी रीति समझाया जा सकता है। बाप का ऑक्यूपेशन जरूर चाहिए। श्री कृष्ण का नाम डालने से भारत कोड़ी जैसा बन गया। शिव बाबा को जानने से हीरे जैसा बन जाता है। जब जान जाते हैं परम पिता को, जीवन हीरे जैसा बन जाता है। रचयिता को जानने से उनके साथ संबंध जुड़ जाता है। फिर समझ में आता है कि श्री कृष्ण सतयुगी दुनिया के फर्स्ट प्रिंस हैं, जो 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम है। जब निश्चय बैठे कि वो हमारा बाप है, बाबा ने पहले पहले नई दुनिया की रचना रची, अभी तो पुरानी दुनिया है। गीता में है राजयोग। विलायत वाले भी चाहते हैं कि हम राजयोग सीखें, गीता से ही सीखे हैं। अब तुम जान गए हो, कोशिश करते हो औरों को समझाएं फादर कौन है। फादर कौन है उसको समझना है। वह सर्वशक्तिवान है, इस पर खूब ख्याल चलना चाहिए कि वो सर्वव्यापक नहीं, सर्वशक्तिवान है। जो सर्विस पर तत्पर होंगे उनके ख्यालात चलेंगे। धारणा भी तब होगी जब बाप की श्रीमत पर चलेंगे। अशरीरी भव मन मनाभव होकर रहें। पतिव्रता व पिताव्रता बने अथवा सपूत बच्चा बने। बाबा फरमान करते, जितना हो सके याद को बढ़ाते रहो। फरमान कौन सा है? जितना हो सके याद को बढ़ाते रहो। देह अभिमान में आने से तुम याद नहीं करते हो, ना बुद्धि पवित्र होती है। शेरनी के दूध के लिए कहते सोने का बर्तन चाहिए, इसमें पिताव्रता बर्तन चाहिए। अब वे बेचारे पिताव्रता बहुत थोड़े हैं, कोई तो बिल्कुल नहीं जानते। जैसे छोटे बच्चे हैं, बैठे भले यहाँ हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं। जैसे बच्चे को छोटेपन में शादी करा देते हैं ना, गोद में बच्चा ले शादी कराई जाती। एक दो में दोस्त होते हैं, बहुत प्रेम होता है तो झट शादी करा देते। तो ये भी ऐसे है, सगाई कर ली परंतु समझते कुछ भी नहीं। हम मम्मा बाबा के बने, उनसे वर्षा लेना है, कुछ भी नहीं जानते। वंडर है, 5-6 वर्ष रहकर फिर बाप को अथवा पति को फारकती दे देते हैं। माया इतना तंग करती है तो पहले पहले सुनाना चाहिए शिवाय नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता वो है। ज्ञान सागर शिव है तो क्या करना चाहिए? त्रिमूर्ति के बाजू में जगह पड़ी है, उस पर लिखना चाहिए कि शिव बाबा और श्री कृष्ण दोनों का ऑक्यूपेशन अलग है। पहली बात जब समझाओ तब कपाट खुले। और पढ़ाई है भविष्य के लिए, ऐसी पढ़ाई कोई होती नहीं, शास्त्रों में अनुभव नहीं हो सकता। तुम्हारी बुद्धि में कि हम पढ़ते हैं सतयुग आदि के लिए, स्कूल पूरा होगा और हमारा फाइनल पेपर होगा, जाकर राज्य करेंगे। गीता सुनाने वाले ऐसी बातें समझा नहीं सकते। पहले तो बाबा को जानना है, बाप से वर्षा लेना है। बाबा ही त्रिकालदर्शी है और कोई मनुष्य दुनिया में त्रिकालदर्शी नहीं। वास्तव में जो पूज्य है वही पुजारी बन जाते। भक्ति भी तुमने की और कोई नहीं जानते। जिन्होंने भक्ति की वही पहले नंबर में ब्रह्मा
फिर ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, आप ही पूज्य भी वो बनते हैं। पहले नंबर में पूज्य ही पहले नंबर में पुजारी बने, फिर पूज्य बनेंगे। भक्ति का फल भी पहले उन्हें मिलेगा। ब्राह्मण ही पढ़कर देवता बनते हैं, ये कहीं लिखा हुआ नहीं। भीष्म पितामह आदि को मालूम तो पड़ा ना कि इन्हों से ज्ञान बाण मरवाने वाला कोई और है, इनके द्वारा भी ज्ञान बाण मरवाने वाला कोई और है। ये समझेंगे जरूर कि कोई ताकत है। अभी भी कहते कोई ताकत है जो इन्हें सिखाती है। बाबा देखते सब मेरे बच्चे हैं, इन आंखों से ही तो देखेंगे ना, निराकार शिव बाबा कैसे देखेंगे? जरूर ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में बैठे हैं तो ब्रह्मा बाबा के नेत्रों के द्वारा सभी आत्माओं को बाबा देखते हैं। जैसे पितृ खिलाते हैं, श्राद्ध खिलाते हैं, तो आत्मा आती है और देखती है ये फलाने हैं, खाएगा तो आंखें आदि उनके जैसी बन जाएंगी। टेम्परेरी लोन लेते हैं, ये भारत में ही होता है। प्राचीन भारत में पहले पहले श्री राधे श्री कृष्ण हुए, पीपल के पत्ते पर दिखाते हैं श्री कृष्ण और श्री राधे। उनको जन्म देने वाले ऊंच नहीं गिने जाएंगे, वो तो कम पास हुए ना। महिमा शुरू होती है श्री कृष्ण से। राधे कृष्ण दोनों अपनी अपनी राजधानी में आते हैं, उनके माँ बाप से बच्चे का नाम जास्ती है। कितनी वंडरफुल बातें हैं, गुप्त खुशी रहती। बाबा कहते मैं साधारण तन में आता हूँ, इतना माताओं का झुंड संभालना है, इसीलिए साधारण तन लिया जिससे खर्चा चलता रहा। शिव बाबा का भंडारा है, भोला भंडारी, अविनाशी ज्ञान रत्नों का भी, और फिर एडॉप्टेड बच्चे हैं, उनकी भी संभाल होती रहती है। ये तो बच्चे ही जाने। पहले पहले जब शुरू करो तो बोलो शिव भगवान वाच, वह सबका रचयिता है। फिर श्री कृष्ण को ज्ञान सागर गॉड फादर कैसे कह सकते? लिखत ऐसी क्लियर हो जो पढ़ने से अच्छी रीति बुद्धि में बैठे। कोई कोई को तो 2-3 वर्ष लगते हैं समझने में। भगवान को आकर भक्ति का फल देना है। ब्रह्मा द्वारा बाप ने यज्ञ रचा, ब्राह्मणों को पढ़ाया, ब्राह्मण से देवता बनाया, फिर नीचे आना ही है। बड़ी अच्छी समझानी है, पहले सिद्ध करके बताना है। श्री कृष्ण हेवनली प्रिंस है, हेवनली गॉड फादर नहीं, वो स्वर्ग का प्रिंस है, स्वर्ग का रचयिता नहीं। इस ज्ञान को अच्छी रीति समझना है। कल्प कल्प बाबा राजभाग देते हैं, हम फिर बाबा को भूल जाते हैं। बड़ा वंडर लगता, सारा दिन खुशी में नाचना चाहिए। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, स्मृति में खुशी में नाचना चाहिए। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अव्यभिचारी पिता व्रता होकर रहना है, याद को बढ़ाते बुद्धि को पवित्र बनाना है, बाप का युक्ति युक्त परिचय देने की विधि निकालनी है, विचार सागर मंथन कर अल्लाह को सिद्ध करना है। अल्लाह कौन है ये सिद्ध करना है, निश्चय बुद्धि बनकर सेवा करनी है। अव्यभिचारी पिता व्रता होके रहना है, याद को बढ़ाते बुद्धि को पवित्र बनाना है, बाप का युक्ति युक्त परिचय देने की विधि निकालनी है, विचार सागर मंथन कर अल्लाह को सिद्ध करना है, निश्चय बुद्धि बन सेवा करनी है। वरदान है, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। आप बच्चों ने स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। बिना स्वयं परिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितनी मेहनत करो परिवर्तन नहीं हो सकता। खुद का परिवर्तन किए बिना किसी की कितनी भी सेवा करो परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते हैं, देखने से बदलते हैं। कोई भी सुनने से नहीं बदलते, देखने से बदलते हैं। कई बंधन डालने वाले भी
जीवन का परिवर्तन देखकर बदल जाते हैं। तो करके दिखाना, बदल कर दिखाना ही श्रेष्ठ सेवाधारी बनना है। श्रेष्ठ सेवाधारी की नई परिभाषा बहुत सुंदर। आप बच्चों ने स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। बिना स्वयं परिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितनी मेहनत करो, परिवर्तन नहीं हो सकता। क्योंकि आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, देखने से बदलते हैं। कई बंधन डालने वाले भी जीवन का परिवर्तन देखकर बदल जाते हैं। तो करके दिखाना, बदल के दिखाना इस श्रेष्ठ सेवाधारी बनना है। स्लोगन है, समय, संकल्प, बोल की एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। समय, संकल्प, बोल की एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। सरल शब्दों में समय और संकल्प और बोल, ये तीनों अनमोल खजाने हैं। इन्हें सफल करेंगे तो शक्तिशाली बन जाएंगे। आज हम सब अटेंशन देंगे, मेरे बोल कैसे हैं, मेरा समय कहाँ सफल हो रहा है और मेरे संकल्प कैसे हैं, तीनों पर फुल अटेंशन। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। एकाग्र हो जाएं शुभ चिंतन के लिए, स्वचिंतन के लिए। बाबा ने मुझे ये अनमोल खजाना दिया है, समय और संकल्प, बोल, ये अनमोल खजाने हैं। इन्हें सफल करने वाली मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। फुल अटेंशन, एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। एक सेकंड गवाना अर्थात एक वर्ष गवाना। फुल अटेंशन, इन्हें सफल करने वाली मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।